जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 75 चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन निकालने। शाबाश। चैट जीपीटी स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। शाबाश जी मोहतरम। सर जी कैलकुलेट सीएल्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन सीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड 31 दिसंबर 2023 along with the comparative। ओके सर। अच्छा जी, अब भैया पहले तो 31 दिसंबर 22 की निकालनी पड़ेगी, फिर 23 की, लेकिन जब 23 की आप ईपीएस निकालेंगे साथ आपको पिछले साल की भी बतानी पड़ेगी। अच्छा, इसका फिर कंफर्म मतलब है एक बताएं। 22 की तो रीस्टेट होगा, क्या होगा बच्चों? जी मोहतरम, नाम बताएं जी। ये किसका मोबाइल है? अच्छा जी, अच्छा जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन लें सर। नाम एंटिटी का बताएं जी। चैट जीपीटी जी। अर्निंग पर शेयर क्या बच्चों? उसामा, हाउ आर यू? अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये ए रिक्वायरमेंट है ना जी। इधर आएगा बच्चों बेसिक, इधर क्या आएगा सर जी? और थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या आएगा बच्चों? डाइल्यूटेड। क्या बच्चों? अच्छा जी। बी रिक्वायरमेंट बच्चों, बी रिक्वायरमेंट, बी रिक्वायरमेंट भाई जी। बस करो, बस करो, चुप हो जाओ। अच्छा जी भाई, इसने क्या कहा था? टू बी डिस्क्लोज ना, टू बी डिस्क्लोज ना, टू बी डिस्क्लोज के लिए फिर ये करना पड़ता है ना। अर्निंग पर शेयर 33, अर्निंग पर, बल्कि ऊपर हमने लिखा, चलो अच्छा इधर भी क्या बच्चों? अर्निंग पर शेयर। ओके जी, अर्निंग पर शेयर जी। बस ठीक है, अब हेडिंग वगैरह नहीं देने की जरूरत है, अब हमने एक दफा ऊपर डिटेल में बता दी है बातें जी। बेसिक जी, इधर क्या आएगा बच्चों? फिर थोड़ी जगह छोड़ें, क्या आएगा जी? डाइल्यूटेड जी। अब साल बता देना एक दफा, 2023। इधर क्या आएगा बच्चों? 2022। बच्चों 22 ऊपर भी तो बताइए ना, इधर इसलिए पूछ रहा ताकि आप रीस्टेट कर दो। क्या समझ रहे हो बात आप? री स्टेटेड, री स्टेटेड, और फिर जी ओरिजिनल। क्या बच्चों? ये तो कॉपी पेस्टिंग होगी ना, ये तो जो इधर निकाली होगी। क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी, चलें जी, फॉर्मेट बन गया सर, फॉर्मेट बन गया सर जी। जी मोहतरम, ले सर। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, कहता जी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर। ओके सर। कहता जी पैड है जी 31 दिसंबर 22 एंड 23 का, कहता 308 मिलियन और कहता जी 280 मिलियन रिस्पेक्टिवली जी। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या? इज्जत देने के लिए लफ्ज आया ये, क्या रिस्पेक्टेड जी। इसका मतलब सेम ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। ओके, और 23 के लिए ये डन। अब पेपर में ये 22 नजर आ रहा होता है, ये 23 नजर आ रहा होता है। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, छोटे छोटे थोड़े थोड़े नंबर लूज नहीं करने। अच्छा बच्चों बात सुने, अब जरा गौर से सुनिएगा। अगर तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हुए क्वेश्चन में तो वो माइनस कर देंगे पैड में से, फिर हमारे पास अर्निंग्स आ जाएगी। क्या ख्याल है जी? ठीक है यासिर जी। कहता जी 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ईच, कहता ए की पार वैल्यू कितनी है जी? अच्छा ये जो है ना,
ये चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन ईपीएस के साथ मिक्स होके आ सकता है। मिक्स होके कैसे आएगा? ए रिक्वायरमेंट होगी अर्निंग पर शेयर की और बी होगी किसकी बच्चों? जी चेंजेस इन इक्विटी की। या ए उसकी होगी बी इसकी, तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। हम समझेंगे जैसे दो क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट आ गए हैं, हमने एक क्वेश्चन करना है कल सैटरडे इंशाल्लाह, कल आखिरी क्लास और कल हमने वो क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? कल हमने वो क्वेश्चन करना है इंशाल्लाह। कल हमने एक क्वेश्चन कैश फ्लोज का भी करना है, जिसके क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर बच्चों वो आखिरी क्लास के लिए बचा के रखा हुआ है जी। उसमें ना गलत उसने क्या बना के दी है जी? कैश फ्लो गलत बना के दी है। हमने उससे क्या करना है? सही करना है। क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 है पास पेपर का जी। तो इस तरह की कुछ चीजें हम इंशाल्लाह कल कर रहे होंगे जी। क्या था जी? 25 मिलियन शेयर्स हैं वर आउटस्टैंडिंग एज एट 1 जनवरी 2022। मैं ये अर्ज कर रहा था इधर, मैंने कहा अगर तो इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ गए ना बच्चों, तो फिर इनमें से पैड में से माइनस करके अर्निंग, याद है ना जी? ओके सर। अच्छा हमारा साल 23 है, 22 का उसने ना बता दिए ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स। अगर 22 में कोई और शेयर्स भी हुए तो फिर वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डन है भाई? ऑन 1 अप्रैल 2022। अब आपने ना साथ साथ निशानियां लगाते जाना है। ये किसके लिए? बेसिक ईपीएस के लिए। क्या था जी? 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले सर जी, ये किसके लिए? डाइल्यूटेड। और मुझे साथ सात साल भी बताने हैं जी। क्या था? ऑन 1 अप्रैल 2022। यानी बच्चों ये 22 में भी इंपैक्ट आएगा और देखो 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 23 में कन्वर्ट तो नहीं ना हुए, ये तो 5 साल बाद जाके कन्वर्ट होने हैं। 22 में भी नहीं हुए, 23 में भी नहीं हुए, 24, 25, 26, 27 में 3 महीने पूरे करेंगे, फिर 5 साल होंगे। लेकिन एक बात का ख्याल करना, इधर महीने 9 आने हैं, 9/12 करना है बच्चों इधर, याद रखना ये 9/12 होगा। ये इंटरेस्ट है ना 9/12 जी। ले जी ये डाइल्यूटेड 22 भी एंड देखो, अगर आप ये टैगिंग कर लोगे ना फिर पीछे रह के गया ईपीएस में। आगे चला जी ऑन 1 जनवरी 2023 बच्चों, इसका मतलब है खत्म जी। इसका मतलब है जी ये कौन सा साल खत्म हो गया बच्चों? 22। चलें जी सिंप्लीफाई करें चीजों को बच्चों, क्या करो? खिचड़ी ना मचाएं बस। 22 में और कोई चीज तसल्ली करनी है कर लो। ऑन 1 जनवरी 23 क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल है। मैं हल्का सा टैग कर लेता हूं, 1 मिनट और लगा लेते हैं। ये 23 में क्या है बच्चों? क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल। ओके, फिर 23 में राइट शेयर्स आ गए, फिर उसके बाद 1 सितंबर पे बोनस शेयर्स आ गए। इसका मतलब है जी, और टैक्स रेट 30% है। ये तो बॉन्ड्स के लिए दिया होगा बच्चों। आप इधर देखें जरा गौर से मेरे मासूम दोस्तों। अब असल में ना 2022 में तो बस एक ही चीज, और सही है बच्चों ये वाली। 23 में जब आएंगे ना तो 23 में आपको फिर वेटेड एवरेज की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना? क्वेश्चन आसान, यकीन करें क्वेश्चन आसान है और मार्क्स चेक कर लें। 17 कितने? स्प्रिंग 2024। इसीलिए मैं आपको ना ये बताता हूं कि बच्चों देखो पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, उसमें से आप में से हर बच्चा इंशाल्लाह 80-90% मार्क्स लेके जा सकता है। आसान होते हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें होती हैं। हाँ मुश्किल भी होता है, वो एक आधा क्वेश्चन होता है मुश्किल। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने सारी तैयारी की, सारे लेक्चर्स लिए, कोई चीज छोड़ी नहीं है, वो ये तो कह सकता है कि शायद मेरे से टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से डर की बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह जो हमारा स्टूडेंट है ऐसा नहीं वो कहेगा कि जी सर जी इतनी चीजें नहीं आ रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं इंशाल्लाह होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ये तो हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस में, लेकिन जिस बच्चे ने क्लासेस ली हैं और क्लास के अंदर क्वेश्चन मेरे साथ साथ किए हैं और घर जाके भी उसने वो क्वेश्चन किए हैं, तो बच्चों फिर आपकी प्रैक्टिस में कौन सी कमी आ गई? जिसने कैश फ्लो के 18-20 सवाल अपने हाथ से करनी है, एनपीओ के 13-14 सवाल अपने हाथ से कर लिए, फिर कौन सी बच्चों प्रैक्टिस और क्या करना है हमने जी। आप मेरे चांद इधर देखें, इधर देखें। आप बच्चों इधर आ जाएं, आप मुझे पैड बता दें, शाबाश। 2022 पैड बताएं बच्चों। 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी? 25 मिलियन। तो ईपीएस बता दें 12.32। डन बच्चों? डन है सर? डन भाई? डन 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 डन। अच्छा जी सर जी, अब किस चीज की वर्किंग करें? अब किस चीज की वर्किंग करें? अब किस चीज की वर्किंग करें? डाइल्यूटेड किस साल की? ओके जी मोहतरम। डिस्क्रिप्शन आगे
आपको भी अफसोस हो रहा है ना ये FAR 2 में जा रहा है? मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है जी। जी आगे, वेटेड एवरेज शेयर्स जी। ये पूरा स्टैंडर्ड है, इसमें एक आधी, ये असल में एडवांस लेवल पे होता था, ये एडवांस लेवल पे होता था। अब तो खैर उसने R1 के अंदर ही पूरा EPS आपका इधर कर दिया ना। ये पहले एडवांस लेवल पे पूरी शक्ल आती थी सामने, इसमें कोई एक आधी चीज और आ सकती है, तो वो बस इक्का दुक्का कोई एक दो कॉन्सेप्ट और आ जाएंगे मिक्सिंग करके किस, बाकी तो और इसमें पूरा स्टैंडर्ड है ये जी। आगे बच्चों, EPS आगे जी, इम्पैक्ट क्या बच्चों, लें सर जी, बताएं जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बेसिक। नहीं EPS नहीं लिखना इधर, EPS का मतलब तो ये है ना, फिर वो तो अर्निंग्स लिखें, बेसिक वाली कौन सी है, 30 आगे, डन डन बच्चों जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, जी मोहतरम, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जी, 2 मिलियन, पार वैल्यू 100 है, 18% क्या है बच्चों, इधर अब वादू चीजें आनी है बहुत सारी, मतलब यू नो व्हाट इज मीन बाय वादू जी, 2 मिलियन, ओए होए 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 ओए होए होए, अब इतनी चीजें कॉन्सेप्ट सही हो तो ही आती हैं, नहीं तो बंदा डर जाता है वैसे इतनी ज्यादा चीजें देख के जी। 18.9 बस 90 जी। आप बता दें जी, एवरी 2 बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी, तो बच्चों 3 नहीं आने हैं ना, तो 3/2। अब तो आपको याद करवा दिया ना, ने वाले पहले और बाकी फिर बाद में, 3/2 3/2 3/2 जी। इस टाइम है कितने, भाईजान इधर देखें, मौलाना इधर देखें, फिर 9/12 पे सवाल पूछना है आपने, इधर देखें, ये 9/12, ये 9/12 क्यों किया, देखें ये 1 अप्रैल है ना, तो नंबर ऑफ शेयर भी मैक्सिमम कब कन्वर्ट हो सकते थे, इस तारीख पे ना, तो 9/12, इधर इंटरेस्ट पे भी 9/12, डन सर जी। जी सर जी बच्चे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक तो लेट आने पे पढ़ा मैंने, और एक बच्चों ये गलत इन्होंने जवाब जी, 326 पॉइंट। अच्छा ये छोटी छोटी गलतियां जो पेपर में आप लोग करते हैं, इनको रट के जाना है बच्चों, इनको रट के जाना है बच्चों, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए जी। अगर ये आप गलतियां ना करें फिर तो पता नहीं मेडल शेडल ही ना कहीं आ जाए आपका जी। 11 पॉइंट, नहीं 11.9 ही रहने दो, 9 है, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। बताएं डाइल्यूट हुआ, डाइल्यूटेड क्या बच्चों जी, हाँ जी। अब क्या सवाल है, 9/12 पे मैंने नहीं बताना, सुभान अल्लाह, और 3/2 भाई जी 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 जी, तंग ना करो तंग ना करो तंग ना करो नहीं जी जी, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है 3/2 समझ आया भाई, अच्छा जी। ले जी, यार मैं इस बात से परेशान हूं, बच्चे बहुत कम है जी जी। इधर देखें इधर, अच्छा भाई इधर देखो, इधर अब इधर तो ओरिजिनल आ जानी है ना ये, डन चलें जी। जिससे हम आसान नंबर ले लेते थे, वो रेशियोज भी नंबर देने वाला टॉपिक,
ये भी नंबर देने वाला टॉपिक। जी बच्चों, चलें जी, कोई बात नहीं। जी अब क्या करें जी, आप क्या करें बच्चों? 2023 के लिए मुझे जल्दी से, अच्छा आंखें खोल के जरा, 23 में बच्चों देखो, एक तो नंबर, एक तो शेयर्स बढ़ रही है ना, राइट भी आ गए हैं, बोनस भी आ गए हैं, एक तो वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन, और दूसरा सर ये ना पैट में से माइनस भी करना पड़ेगा, ये इररिडीमेबल। चलें ये जरा मुझे बता दें पैट कितना है, रुपीज कितना, रुपीज 280 माइनस, अच्छा असल में ना इधर जगह नहीं होती, फिर अगर है तो फिर इधर ही वर्किंग नंबर 1 कर ले, अगर जगह है तो, ताकि एग्जामिनर के लिए सहूलत पैदा करें जी। वर्किंग नंबर 1 जी, बताइएगा जरा। कहता जी 6 मिलियन है, पार वैल्यू 50 है, मल्टीप्लाई बाय 16। सर नेट ऑफ टैक्स नहीं करते भाई, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं जी, बताएं जी। सर इसको 9/12 क्यों नहीं किया भाई, 1 जैन लिखे जी, कितना, कितना हुआ 230। ओके बच्चों, इसकी वर्किंग इधर फिर ओखा ही है, डिवाइडेड बाय बच्चों इधर कितना जी, वर्किंग नंबर 2 करनी पड़ेगी वेटेड एवरेज की, किसकी बच्चों, वेटेड एवरेज की वर्किंग करनी पड़ेगी। इसकी वर्किंग फिर जो थी, इसको आप क्या दे देना, इधर कर देता हूं कहीं मैं वर्किंग, जी बताएं बच्चों कितना था, मल्टीप्लाई बाय ₹50, पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 16%, ले जी डन। ये वर्किंग दिखानी है आपने एग्जामिनर को, डन मेरे भाई। जी मोहतरम, ले सर जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन। सर जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन होने लगी है, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सब बच्चे आ गए इधर तक, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी। जी सर, जी नेक्स्ट, डेट आगे जी, जी जी ओके। अच्छा जी, चलिए जल्दी से करना शुरू करें वर्किंग। चलो बस ठीक है यार जी, बताओ जी फर्स्ट हैंड जी, ओपनिंग शेयर्स कितने हैं जी, 25 मिलियन जी। राइट शेयर्स आ रहे हैं और बोनस हैं, राइट जी, राइट शेयर्स कब आ रहे हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं जी।
ऑन 1 मई 2023 CL कमेंस अनाउंस सॉरी 40% राइट शेयर्स। बच्चों एक बात जरा गौर से सुनिएगा, एक बात आपको मैंने कहा था ना, एक छोटी सी बात आपको भी बताने वाली है, वो आ गई है जी। कहता CL अनाउंस, कहता कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 40% राइट। 40% का मतलब है अगर किसी के पास 4 हैं तो 40% राइट मिल जाएगा, किसी के पास 10 हैं तो उनको भी 40, रेशियो सेम रहेगी। तो इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट रुपीज कितना बच्चों, ये एक्सरसाइज प्राइस है। ये क्या है बच्चों, कहता था एंटाइटलमेंट डेट फॉर द राइट इशू। क्या बच्चों, एंटाइटलमेंट डेट का मतलब अनाउंस हुआ 1 मई पर। दूसरा किधर है, दूसरा मैं देख रहा हूं उसे, नहीं आ रहा अभी। अच्छा जी, एंटाइटलमेंट डेट कितने है बच्चों, असल में अनाउंसमेंट डेट का मतलब इधर इस दिन अनाउंस कर दिया जी राइट शेयर दिए जाएंगे, लेकिन दिए कब बच्चों, वो दिए बच्चों 1 जून पर। अब 2 तारीखें हैं, अब क्या हैं, 2 तारीखें हैं। कितनी तारीखें हैं बच्चों, याद रखना, आपने हमेशा एंटाइटलमेंट डेट को लेना है। क्या करना है बच्चों, नोट लिखें। जब क्वेश्चन में अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट डेट दोनों गिवन हो, जब क्वेश्चन में एंटाइटलमेंट डेट एंड जब क्वेश्चन में एंटाइटलमेंट डेट एंड जब क्वेश्चन में एंटाइटलमेंट डेट एंड बच्चों अनाउंसमेंट डेट दोनों गिवन हो, तो हमने हमेशा एंटाइटलमेंट डेट को देखना है। तो क्या, तो हमने हमेशा एंटाइटलमेंट डेट को देखना है। डन जी जी, नहीं मैं आगे लिखवाता हूं ना। हमने हमेशा क्या देखना है बच्चों, आगे लिखें, और राइट शेयर्स का एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हुए, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर, और एडजस्टमेंट फैक्टर और राइट शेयर का एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हुए मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर्स में भी एंटाइटलमेंट डेट वाली मार्केट प्राइस लेनी है। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हुए क्या लिखवाया, राइट शेयर का एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हुए मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर में भी एंटाइटलमेंट डेट वाली मार्केट प्राइस लेनी है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों चेंजेस इन इक्विटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ गए बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों जी। इधर देखें, एंटाइटलमेंट डेट क्या बनी बच्चों, 1 जुलाई, फर्स्ट जून। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट। क्या था, एक तो है अनाउंसमेंट डेट, नहीं अनाउंसमेंट डेट नहीं अब आपने लेनी, क्या था, एंड ओके बच्चों, ओके सर। अब ये बातें याद रखनी है। चले जी, अब राइट शेयर कितना जी, अब देख लेते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा, वर्किंग 2.1। एडजस्टमेंट फैक्टर किसका, राइट जी, बताएं जी कैसे आएगा, बिफोर न्यू आफ्टर, और ऊपर क्या आएगा बच्चों, जी 1। लो बच्चों, वही हमारा सादा वाला तरीका। डन जी। पहले कितने पे था, 80 लेना या 65, हाँ। और फिर बच्चों इधर क्या आ जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस जितने का उनको दे रहे हैं, इन दोनों का वेटेड एवरेज निकलेगा ना जी। कितना, हाँ, डन जी बच्चों, ठीक है जी। डन बच्चों, डन सर।
अच्छा जी, ये है, एक मिनट। अब एडजस्टमेंट फैक्टर ना मैं इधर ही ऐसे ही, मैं अब कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं आप लोग। ठीक है जी, बताएं जी। इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर, मतलब आपने मेरे भाई देखो इंटाइटलमेंट डेट लेनी है, अगर 2 तारीखें हो, डिवाइड करना जी एक्स थ्रेटिकल प्राइस, वो सर एक्स थ्रेटिकल प्राइस आ गई है। और ठीक है भाई, ये आपका सर जी क्या आ गया, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर पहले निकाल लो या फिर टाइम पीरियड। मुझे बता दें, एक काम करें, 2 चीजें ना सोचा करें, बताएं पहले क्या करना है, पहले क्या करना है जी, एडजस्टमेंट फैक्टर। चले एडजस्टमेंट फैक्टर रियल नहीं जी, इधर तो आ ही जाएगा ना, इससे पीछे जी 1 जून जी, बताएं जल्दी, शाबाश। टाइम पीरियड ले लें, चलिए यार अब इतने मशवरे, अब क्या करे बंदा, 5/12। अच्छा जी, और बच्चों अब इधर देखें जी, गर्ज हमें किससे है, फिर ये निकालने पहले टोटल जी। इधर देखें बच्चों, इधर इसी तरह है ना, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये देख लें, डन डन डन, कितना, काट दो इसको जी जी। अब बोनस शेयर बताना जरा किस दिन में, उसमें तो नहीं कोई टाइटल और टोटल वाली बात, नहीं वो 1 सितंबर पे है। ठीक है, फिर इधर आया जी 1 सितंबर 23, बोनस शेयर्स। तो बच्चों ये फिर असल में जून जुलाई अगस्त जी, 3/12, डन डन। ओके बच्चों, चले इधर तक आ जाए सब बच्चे जी, आगे सब ठीक है जी। चले आप मुझे एडजस्टमेंट फैक्टर बता दें, वर्किंग नंबर है 2.1, डन डन बच्चों, डन सर जी मोहतरम। वो ठीक है भाई, चलें आगे सब बच्चे जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करें बच्चों, बोनस शेयर्स हैं, क्या हैं जी, बोनस शेयर्स, हमें इनके साथ गर्ज जी। चलो यार, ये कल एक स्टूडेंट कह रहे सर इधर आपने ग्रीन कर दिया था, इधर एक्वा नहीं था, वो मैं कहा भाई मैं टोटल में कर, चलो ठीक है ये लो। अच्छा जी, चलें इधर आए, अब इधर 31 दिसंबर तक तो ये सेम ही रहेंगे ना जी। चले मैं पहले टोटल ना निकाल लूं, टोटल टोटल टोटल, अच्छा जी बच्चों, जरा मुझे इसका भी एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा ना हमें, वर्किंग 2.2 जी, एडजस्टमेंट फैक्टर अब किसका, बोनस शेयर्स जी, बिफोर हाँ जी, कितना है जी, 20% है ना, 20% है ना। लो बच्चों, जिंदगी आसान बच्चों जी, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने एक्चुअल वाले, फिर उस पर 20% ले लो भाई, हम नहीं ऐसे करेंगे जी। ठीक है भैया जी मोहतरम जी बच्चों जी, इधर देखें इधर देखें इधर जी, बताएं बच्चों क्या करें अब, ये 35 नीचे लें सर जी, ये आ गया कितना 40 है, अच्छा जी, बताएं कितना आया जी, ओके बच्चों 42 आ गया बच्चों। टाइम पीरियड बताएं बच्चों, आप 31 दिसंबर तक कोई और नया, तो सर इतने ही आने हैं ना फिर जी।
मल्टीप्लाई बाय, एक दफा जरा महीने काउंट करें, गलती तो नहीं होगी, 4 3 5 3 8, ओके डन बच्चों, डन सर। अच्छा जी जी, आप बताएं क्या करना है अब। आप नहीं डाइल्यूटेड, ओ सुभान अल्लाह, ये एडजस्टमेंट फैक्टर भाई इस पे आया, इस पे नहीं आना, दो पीछे, मल्टीप्लाई बाय, डन डन बच्चों, डन सर। चलें जल्दी से वेटेड एवरेज बता दें। 14, इधर राउंड ऑन करना, ये शेयर्स है ना, अर्निंग पर शेयर तो हिल जाएगी जी। 38.79 जी। और अगर टोटल निकालने हुए ना तो ये 42, ये अगले साल के, समझे मेरी बात जी, बिल्कुल ऐसी तरतीब से नीचे। अच्छा जी डन बच्चों, ये आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन कर दी, क्या ख्याल है जी। पास पेपर के सवालों में ऐसा नहीं होता ना, वो सेल्फ मेड क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, पास पेपर में नहीं ऐसा होता जी। 38.79, 38 पॉइंट जी, इसकी वर्किंग नंबर 2 की है ना, कितना है जी, 5.98, क्या ख्याल है जी। और ठीक है बच्चों जी, मेरा ख्याल है आप मुझे रीस्टेटेड बता सकते हैं, ऐसे रीस्टेटेड बता सकते हैं ना भाई। चलें करें, खुद करें जी, खुद 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 जी ठीक है। एक काम रह गया भाई, डाइल्यूटेड निकालना, क्या निकालना बच्चों, डाइल्यूटेड निकालना, क्या निकालना बच्चों, डाइल्यूटेड जी, डाइल्यूटेड निकालना रह गया बच्चों, निकालना रह गया बच्चों। अच्छा मुझे बताएं, डाइल्यूटेड में अब चीजें चीजें कितनी हैं, 3, एक तो बॉन्ड्स आ गए ना पिछली दफा वाले, तो बच्चों क्या रैंकिंग करनी पड़ेगी, अर्निंग्स और जी, फिर जी, फिर सर जी जब दो चीजें हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोले आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा अगर इसमें से कोई ऑप्शन होता एक तो फिर ना करते जी। ले सर वर्किंग करनी पड़ेगी सर आपको, वर्किंग नंबर 3 किस चीज की बच्चों, और आगे लिख लें 2023 में कर रहे हैं ये हरकत, ये लिखना है आपने जी। एग्जामिनर को आपने बिल्कुल एक छोटा सा मासूम बच्चा समझना, उसे किसी बात का भी नहीं पता जी। डिस्क्रिप्शन, इंक्रीमेंटल, और सर ओके, और सर जी ओके, डन डन ओके, लें सर जी,
क्या करें अब? सबसे पहले तो ये ना पकड़ लें, इसकी कैलकुलेशन की तो हुई, बस 9/12 ना करना जी। डिस्क्रिप्शन में जी कन्वर्टेबल, जी बताएं जी। जी मोहतरम, अच्छा चलिए छोड़े, अब आप रहने दें, आप पूरी कैलकुलेशन करें, मैं आपकी जगह होता मैं कुछ जुगाड़ लगाता जी। 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ₹100 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 70%, बस 25 पॉइंट जी। और जी इधर जी, इधर जी 2 मिलियन कितना जी? ओके सर, ओके है बच्चों, कितना आया? 8.4 कितना बच्चों? इधर देखना है, 1 मिनट जरा, बर आप ऐसी इसी तरह करेंगे, ठीक है बच्चों? वाह जी वाह, बड़े दिनों बाद आज अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। अगर इसको उल्टा ही दें, ये 9/12 बना ना, ये 9 असल में किया क्या, 12 से जब डिवाइड किया तो 1 महीने का जवाब आया, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया ना आपने। तो जब आपके उसका नाम है करी 12, मतलब आप फैक्टर ही उल्टा दें 12/9। लेकिन बस छोड़े, एक नया कटना खोल देना, बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन हो गया बच्चों, ये शाब, ये सही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी अच्छा बच्चों, अब आएंगे कन्वर्टेबल। ये मैंने जो बात की ना, ये ऑनलाइन मतलब बिल्कुल नहीं सुननी आपने, इग्नोर कर दें इस बात को, ये बात सही नहीं थी जी। कन्वर्टेबल, अब मुझे बताओ क्या करना है, आप बताएं क्या करना है। अब दोबारा अर्निंग कितने से बढ़नी है, ये दोबारा निकाल लेते हैं ना फिर एक दफा, यही काम है बस जिंदगी में बच्चों। ये आपने माइनस किया तो है ये 48 इधर से, अगर ये कन्वर्ट हो गए तो फिर ये सेव हो जाएगा ना। अगर दोबारा निकालना तो ठीक है, फिर सही है। 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ₹50, ठीक है, ये देख लें इधर, फिर दोबारा निकाल लेते हैं। कहीं 2 मिनट बाद देखें कैलकुलेटर जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटर जवाब चेंज नहीं करता, इंसानी दिमाग नहीं है जो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी इधर कभी उधर जी, कभी इधर बदर जी। इधर देखें, इधर इधर देखो भाई, इधर देखो, 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 16%, तो सेम ही जवाब आना ना बच्चों जी। कितना जी? जी बताएं जी, जल्दी बताएं, शाबाश जी। आप इधर सुन लें वो क्या कह रहे हैं, सुन लें। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल, एक जो है ना वो कन्वर्ट होगा 2 में, 2 में, तो फैक्टर क्या बना बच्चों? 2/1, 2/1 आफ्टर, ये गलती है कोई बच्चा ना करे जी। इस टाइम है कितने बच्चों? सर ये तो 3 है, अच्छा चू, ये तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जी। पेपर में पता नहीं क्या क्या चीजें दिमाग, अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? इधर रैंकिंग करते हुए बच्चे जो है ना वो क्या उसका नाम, मेरी इसको लिखेंगे पहले इधर बेसिक को, सर आपने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट है, और समझे तो सही, याद तो करो पहले, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो बच्चों, करके रहे हैं वर्किंग। रैंकिंग का मतलब क्या? अपना 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 फैक्टर, सेल्फिश वर्किंग है ये वाली, और बात समझे हो जी। 1 डन, डन, चले इधर तक आ जाए सब, आ गए तो ये ले फिर। अब ये है बच्चों डाइल्यूटेड, इसके अंदर इसका इंपैक्ट, किसका इंपैक्ट पहले लेना, किसका इंपैक्ट बाद में, इसके लिए क्या किया था आपने बताएं जी? इसके लिए क्या किया था आपने बच्चों? बेसिक, आप 22 वाली ना उठा लेना कहीं, 23 वाली जी। 280 माइनस 48 कितना हुआ है? अब ये सर कहां से आया ये भी बताना पड़ेगा, कितना जी? जी, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? कितना आया था? अब सबसे पहले
ये तो सिर्फ चेपना है ना, कॉपी पेस्टिंग कहते हैं बच्चों इसे। जी 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 कितना जी? 5.51। सर ये क्या बना? सर जी क्या बना ये? इधर आपने लिखना है टोटल, तो लिख दें बेशक अपनी आसानी के लिए, इधर टोटल आना है, टोटल से गर्ज है हमें लिख दें, ज्यादा बेहतर है जी। क्या बना ये? डाइल्यूटेड। ओके सर, डन। ओके जी, एस एन ठीक है भाई जी। आगे जी, कन्वर्टेबल जी मोहतरम। ये क्या हो गया बच्चों? जी ये क्या बना बच्चों? बच्चे कहते सर ले ये कैसे बन गया आंटी? ये बच्चों इस तरह बना ना, ये देखें, ये देखें, ये कहते हैं सर 5.98, तो देखे ना ये तो 5.98 से तो फिर भी कम है। वो भाईजान रैंकिंग क्यों की आपने मुझे बताएं? इसीलिए की ना कि तरतीब से चलें, इससे अगर बढ़ गया साथ ही आंटी डाइल्यूटेड। सही है बच्चों जी? एंटी, चले एंटी कह लें जी। जी ये ना हो आप वाकई एंटी कहना शुरू कर दें जी, वो गुस्सा भी कर। अच्छा लक्ष्मी? नहीं लक्ष्मी को इतना बुरा लफ्ज तो नहीं है यार जी। बताएं बच्चों, इधर देखें, इधर देखें, डाइल्यूटेड क्या बच्चों? जी डाइल्यूटेड जी बच्चों, डाइल्यूटेड। यार हम तो कॉन्सेप्ट आसान करने के लिए कह रहे थे ना जी, डाइल्यूटेड जी। लो बच्चों, वो जो आईटीए वाले बच्चे ना वो बड़ा एंजॉय करते हैं, लक्ष्मी आनिया जानिया, वो उनको ना डेबिट क्रेडिट आसान हो जाता है उनके लिए जी। लो बच्चों, ये वरना डेबिट क्रेडिट में बोर होता है बच्चा ना, आनिया जानिया बच्चा मजे मजे से डेबिट क्रेडिट सीख जाता है जी। डाइल्यूटेड जी बच्चों, डाइल्यूटेड कितना ले ली? ये एक मसला रह गया बस, ये एक मसला रह गया मेरे भाई, एक मसला रह गया बस, रीस्टेट करना। कल नहीं सिखाया था, याद है ना? कल नहीं सिखाया था, पीएचडी लिमिटेड में नहीं सिखाया था। सब बच्चे पहले आ जाएं इधर। अच्छा कोई मसला नहीं है इतना। अच्छा इसका शायद इसका एक तरीका और भी हो सकता है, पहले मैं उसी तरह ही करवाता था, अब मैं नहीं करवाता उस तरह पिछली अटेम्प्ट से ना, वो या फिर मसला आना शुरू हो जाना है। मसला क्या ना मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह किसी दिन आपको, बस आप तो सेशन एंड आपको नहीं बताना जी। इधर अच्छा इधर देखें, इधर भाई इस तरह करेंगे ना, इस तरह सॉल्व करेंगे ना, तो इंशाल्लाह हर तरह का क्वेश्चन आप ना रीसेट कर लेंगे, मसला ही नहीं आएगा। सही है बच्चों? अब जरा इधर देख लें, इधर अब इधर देखें मेरे मासूम दोस्तों, मुझे बताएं डाइल्यूटेड ईपीएस आपने कैसे निकाली थी? बताएं शाबाश। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए आपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाया था? ये बनाया था ना 5.98, ऐसे ही है ना? यही बनाया था ना मेरे भाई। आप जरा इधर देखें, इधर मेरे मासूम दोस्तों, अब जरा गौर से बात सुननी है, अब जरा गौर से सुननी है बात। जब आपने डाइल्यूटेड ईपीएस निकाली थी, जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया? बेसिक ईपीएस। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? अच्छा जी मेरे भाई, हमने ना इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, हमने जब भाई इधर देखो ना यार, इधर देखो, जब 2022 की बेसिक ईपीएस निकाली, 2022 की बेसिक ईपीएस ये देखें, तो हमने क्या किया, हमने कहा 308
ये 2022 की ईपीएस उठाई हमने ना, हमने कहा जी ये 308 डिवाइडेड बाय 25 मिलियन, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों 25 मिलियन। भाई इधर देखो, छोड़ दो उसको, इसको बुलाओ, इधर देख यार, इधर देख, ये रीस्टेट आ जाना, फिर मुंह उठा के तालियां मारी उधर, फिर इसके साथ बैठ जी इधर जाके, मैं 2 मिनट इसके साथ बैठना है, बिठाने दे, बैठने देंगे साथ, वो कहेगा नहीं सर चेयर है, वो सर दोनों इकट्ठे बैठ जाते, फिर भी नहीं उन्हें बैठने देना। इधर देख, हर 2 मिनट बाद उसकी तरफ देख रहा है, ठीक है आज मैं नहा के आ गया, लेकिन इधर देख जी, हद हो गई है यार, इधर इधर देखना 308, ये कितना है जी 308 मेरे भाई, ये 25 मिलियन है, क्या है बच्चों ये 12.32 मेरे भाई। अब मेरी बात गौर से सुननी है, ये डाइल्यूटेड इसको बेस बना के आई ना, इसी को बेस बना के डाइल्यूटेड आई ना यार। अब मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने बेसिक को क्या कर लिया है, रीस्टेट किया है, क्या किया है, और मेरे चांद मुझे बताओ रीस्टेट किसकी वजह से किया है, अर्निंग के चेंज होने की वजह से या वेटेड एवरेज के चेंज होने की वजह से। अब आपको ना ये वर्किंग ना जरा दोबारा करनी, ये आपने डाइल्यूटेड ओरिजिनल कैलकुलेट की है, क्या की है बच्चों। अब मेरे मासूम दोस्तों, आपको डाइल्यूटेड कैलकुलेट करनी पड़ेगी रीस्टेटेड, क्या करनी पड़ेगी बच्चों, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना मेरे भाई। वो कैसे होगी, इधर देखें जरा, मुलाहिदा फरमाइए। सिंपल है बच्चों, जब आपने डाइल्यूटेड कैलकुलेट की थी मेरे भाई, कौन से वाली, ओरिजिनल वाली, तो आपने बेस बनाया था बेसिक ईपीएस ओरिजिनल को, आप किसको बेस बनाओगे, बस सिंपल। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर बच्चों, इधर आना है बच्चों, ये आपने करनी है जी वर्किंग नंबर 3 करना है या जो भी करना है। इधर डाइल्यूटेड 4 है, 4 डाइल्यूटेड क्या बच्चों, डाइल्यूटेड ईपीएस, इधर जी री स्टेटेड, डाइल्यूटेड ईपीएस रीस्टेटेड। इधर देखें, इधर क्या आएगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन, इधर क्या आएगा बच्चों, अर्निंग्स, इधर क्या आएगा, क्या समझे मेरी बात, के नहीं समझे, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, इंपैक्ट नहीं आना अब, और सही है, अब तो डाइल्यूटेड निकाल रही है ना जी, ठीक है भाई। इधर मेरे चांद आपने जब लिखना है ना बेसिक, क्या लिखना है इधर, तो मुझे बताओ इधर साथ क्या लिख देना है, क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं, क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं, क्या बात समझे हो या नहीं, वो ठीक है। और नीचे इसमें और क्या आ रहा था, कन्वर्टेबल 2022 में बॉन्ड्स, उसका डेटा तो एज इट इज लिख दो ना, कितना आ रहा है, कितना जी 18 पॉइंट, और इधर क्या था, ठीक है, ठीक है बच्चों जी, नोट कर लो, शाबाशी। यार देखो, बड़ी बड़ी सिंपल बात है। अच्छा, कल को एक ऐसा क्वेश्चन भी आना है जिसकी वजह से रीस्टेट होनी है बेसिक, आज तो सिर्फ वेटेड एवरेज में मसला है ना, कल को इसमें भी मसला आ जाना है, अर्निंग्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि आपको अर्निंग्स पैड ही गलत दिया हो, पैड को पहले रीस्टेट करना पड़े, तो याद रखना है कल एक इंशाल्लाह इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। इधर देखें, इधर भाई एवं नहीं बिला वजह नहीं फॉर्मेट बनवाया आपको ये, इधर देखें, आप जरा इधर देखें, एक फॉर्मेट सेट कर लो, बहुत सोच समझ के ये अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मेट हमने सेट किया है, जिससे आपका हर तरह का क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, सॉल्व होगा, हर तरह का क्वेश्चन, जैसे मर्जी सवाल दे दे, हर तरह का क्वेश्चन इस फॉर्मेट से सॉल्व होगा। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि हर सवाल को जिस तरह सोल्यूशन है वैसे वैसे ही आपने करवाना है, आप एक फॉर्मेट सेट करो, बस उसमें पुटिंग करो, हर तरह का सवाल सॉल्व होता जाएगा। अब इधर आओ बच्चों, इधर देखो मेरे मासूम दोस्तों, इधर प्लीज देखना सबने, मुझे बताओ रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस किधर है, पहले तो ये नजर आया ना आपको, रीस्टेटेड किधर है बच्चों, ये वो इधर ही है ना, बताओ इसके लिए आपने बच्चों बहुत तवज्जो से, ये जो आपने रीस्टेट किया किसकी वजह से किया, बताएं बताएं, आपने मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से किया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अर्निंग्स में कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है अर्निंग्स में मसला नहीं है, अर्निंग्स तो सेम ही रहनी है 308 की 308,
ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, ये वाला नंबर क्या हो रहा है बच्चों, ये नंबर चेंज हो रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब इधर आए, मैंने क्या किया, मुझे बताएं अर्निंग्स कितनी रहनी है बच्चों, 200, ये सेम रहनी है। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं? अब बजाय उल्टा फैक्टर लगाना, सीधा फैक्टर लगाना, ये करना वो करना, मुझे बताएं ये नंबर चेंज होना है ना। मुझे बताएं आपकी अर्निंग्स कितनी है रीस्टेटेड वाली, बेसिक रीस्टेटेड यही है ना। इधर आए जी 8 पॉइंट, ये ए था, ये था बी, ये क्या था बच्चों, सी कैसे आता है जी, चलो बी निकाल दो, 34 पॉइंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये 34.29 लेके आने के और भी तरीके हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हम नहीं चल रहे वैसे जी। उसकी रीजन है यार, अल्लाह के बंदे, उसकी कोई रीजन है ना। अच्छा जी, अब मुझे बता दो, शाबाश, अब मुझे बता दो बच्चों, अब मुझे बता दो ये आपकी रीस्टेट होगी बच्चों की नहीं हुई, और रीस्टेटेड ये क्या बात, ये नहीं था ना मेरे पास से, तो फिर क्या हुआ, ये नहीं था, ये है, ये आ नहीं जाएगा बच्चों। अब मुझे बताओ शाबाश कितना आता है ये टोटल, 326 पॉइंट और 36 पॉइंट, बताएं कितना आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, रीस्टेटेड आपके पास क्या आ गई बच्चों। क्या मेरी बात समझे हैं? अभी नहीं बोलना, अभी मुझे समझाने दे, मैं अंदर मिक्स ना कर दूं, अभी चुप हो जाए। 8.95, 8 पॉइंट क्या बच्चों, 95, 8.95, ये क्या आ गया बच्चों बोलो, ये क्या आ गया बच्चों, ये आपकी रीस्टेटेड क्या आ गई है, बोलो शाबाश। $8.95 क्या आ गई है बच्चों ये आपकी, क्या बात समझ आई है? क्या इधर तक बात समझ आई है? मैं इस सारे प्रोसेस को दोबारा एक दफा रिपीट करने लगा हूं, सब बच्चे नोट कर लें जिन्होंने नोट करना, फिर मेरी बात तवज्जो से सुननी है। टाइम 49 मिनट हो गए हैं, 12 बज के जी। जी मेरे भाई इधर देखें, सब बच्चे इधर तक आ गए, सब बच्चे सारों ने नोट कर लिया जी। आप प्लीज सब बच्चे इधर एक दफा मुतवज्जे हो जाएं, मौलाना छोड़ दें ये लिखना भी, इधर सब बच्चे मुतवज्जे हों। क्या हम ये है असल में ना, बच्चों को ये समझ नहीं आता कि अब हम करने क्या लगे हैं। ये ओरिजिनल है 2022 की, ये हमने क्या निकालनी है, रीस्टेटेड 2022 की। एग्री करते हैं आप? मैंने क्या किया, ये पकड़ा 12.32, मैं बेसिक को रीस्टेट करने लगा हूं, उल्टे वाला फैक्टर लगा दिया 70/80, ये देखो उल्टे वाला फैक्टर, ये उल्टे वाला फैक्टर है बच्चों, ये देखो वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन की होगी ना कहीं, ये मैंने उल्टा दिया 70/80 और 1/1.2, मेरे पास ये आ गई। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर जी ठीक है तो डाइल्यूटेड 12 है तो 12 के साथ भी यही वाला सलूक कर दें। अल्लाह के बंदो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कैसे गलत होगा, ये 12 के साथ आपने ये कर तो दिया, लेकिन मेरे मासूम दोस्तों असल बात ये है कि वेटेड एवरेज आपकी वो रीस्टेट हो रही है। जब आपने बेसिक को रीस्टेट कर दिया तो बच्चों आपको इधर भी क्या करना था, रीस्टेट करना था। क्या करना था, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अब प्लीज इधर देखें, अगर तुक्के से सही आ भी गया ना, एक दो क्वेश्चन है जिसमें सही आ भी जाता है। अब इधर देखें बच्चों, इधर देखें, मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने 2022 को क्या करना है, ये 23 को ना पकड़ कर रीस्टेट करने लग पड़ना। मैंने कहा अर्निंग्स में कोई, मैंने बिल्कुल वही वाला फॉर्मेट बनाया, बिल्कुल वही वाला फॉर्मेट बना लिया कि नहीं। मैंने अब 22 को देखना है, मैंने 308 उठाया, मैंने कहा इसमें कोई मसला नहीं है, मैंने एज इट इज 308 लिख दिया। ये चेंज होना है ना बच्चों, ये चेंज होना है। ये क्या होना है बच्चों, ये चेंज होना है। क्या ख्याल है आपका, कैलकुलेटर पकड़े, 25 मल्टीप्लाई बाय सीधे वाला फैक्टर लगाएं 80/70 और फिर लगाएं 1.2 डिवाइडेड बाय 1, आ गया ये असल में हमने इसको रीस्टेट किया है। क्या किया है, लेकिन अब कुछ नहीं करना आपने, ये हरकत नहीं करनी, ये बैलेंसिंग लेंगे। ये क्या लेंगे बच्चों, हम बैलेंसिंग लेंगे, हम ये हरकत नहीं करेंगे। और समझ गए हो आप, ये बैलेंसिंग आएगा। ये आ गया बच्चों, ये 308 आ गया बच्चों, और आपके पास अर्निंग्स भी हैं बच्चों पर शेयर। कैसे आई, ये बेसिक वाली आ गई बच्चों। ये कैसे आई होंगी बच्चों, 308 डिवाइडेड बाई ये नहीं है, मैंने बैलेंसिंग ले लिया बच्चों।
आ गया बच्चों। फिर उसके बाद आपने एज इट इज ये पकड़ लेना है 18.90 और इधर बच्चों 2 पॉइंट ये आपके पास 8.95 के आ गया बच्चों। रीस्टेटेड आ गई हैं क्या बच्चों? डाइल्यूटेड। कल को एक और मसला होगा, क्या होगा मसला? अर्निंग्स भी आपकी रीस्टेटेड होंगी। क्या होंगी बच्चों? फिर मैं कोई नया फॉर्मेट बनवाना शुरू कर दूंगा आपको, फिर मैं नया फॉर्मेट बनवाऊंगा, फिर खपते रहना कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो होगा ही नहीं पेपर में। समझ रहे ना? तो बस कोई एक फॉर्मेट सेट कर लेंगे हम सोच समझ के। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा अब रीस्टेट। जी इनका सवाल ये है, इधर देखें, इनका क्वेश्चन ये है कि सर जी अगर इधर इनके अलावा 2-3 और चीजें भी होती तो आपके सवाल के अंदर अल्लाह के बंदे जवाब छुपा हुआ है। इधर मैंने डाइल्यूटेड, मैंने इधर लिखना क्या था बताएं शाबाश, इधर बताएं ना। फिर मैंने इधर लिखना क्या था? जो डाइल्यूटेड होती वही लिखता ना इधर। ये तो रैंकिंग करके इधर चीजें आती हैं। इधर तो खैर था ही एक, इधर तो था ही क्या एक। अगर इधर ऑप्शन भी आ जाता, सुने इधर बच्चों, अगर ऑप्शन भी आता, अगर इधर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल भी आते, बॉन्ड्स भी आते, तो मेरे भाई मैंने कौन सा लिखना था जिसकी रैंकिंग, मैंने तो ऐसे चलते जाना था ना जब तक ये डाइल्यूट नहीं हो जाता, एंटी डाइल्यूट नहीं हो जाता। बात समझे हैं कि नहीं समझे? मेरा तरीका वही रहना था। मैंने इधर से रीस्टेटेड उठानी थी बच्चों, ये वाला उठाना है ये। उसके बाद मैंने देख लेना कहां तक ये डाइल्यूट नहीं हो रहा, एंटी तक तो जाना ही नहीं है ना यार। जी बात समझ गए हैं बच्चों? ये बात अभी छोड़ दें, ये जो बात मैंने कही है ये समझ आ गया? अभी रीस्टेट करना आ गया बच्चों? आप ये बात छोड़ दें यार, ये जो बात अभी कही है। जी और बात समझ आ गई है बच्चों इधर तक? डन है बच्चों? अच्छा जी, अब आप क्वेश्चन निकाल लें जी। क्वेश्चन नंबर 10 जी, माइल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10 माइल्स लिमिटेड, माइल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लें बच्चों, माइल्स लिमिटेड। क्या निकालें बच्चों? जी मेरे मासूम दोस्तों, कहता जी प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स। क्या बनाने हैं बच्चों? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम and related notes of Miles Limited in terms of International Financial Reporting Standard for the year ended 31st December 2011. Comparatives are required। कहता कंपैरेटिव भी बनाना है। क्या करना है बच्चों? कंपैरेटिव भी बनाना, कंपैरेटिव भी बनाना। डन बच्चों? और डन है सर जी। माइल्स लिमिटेड, ये क्वेश्चन होगा बच्चों, जो नोट्स है ना स्टडी नोट्स, उनके एंड में होगा कहीं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में देख लें कहां भी है, पेज नंबर बता दें बस। कितना? 569 इस तरह करके कुछ पेज है जी मोहतरम। जी बच्चों एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या करना है बच्चों? जी अब एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं अब जरा बात गौर से सुन लें बच्चों। कंपैरेटिव भी बनाना, कंपैरेटिव का मतलब 2010। बच्चों सबसे पहले ना इधर देखिए एक्सट्रैक्ट्स बनाने का तरीका। सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे पैड। क्या लिखेंगे बच्चों? 2010 का। और बच्चों क्या? सबसे पहले पैड लिखेंगे। एक्सट्रैक्ट्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? पैड। फिर उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे बेसिक ईपीएस और उसके नीचे लिख देंगे क्या? एक्सट्रैक्ट्स। जब एक्सट्रैक्ट का सवाल आएगा ना तो ये दो आना है, इसके ऊपर क्या आ जाना है बच्चों? पैड। क्या आ जाना है बच्चों? बस। अब इधर देखें अर्निंग्स बच्चों, कहता प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ये उसने पैड में से माइनस किया। खुद बता दें ये इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है? इररिडीमेबल है भाई। ये क्या है? ये इसमें से आपने ये माइनस किया। प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, पैड में से कौन से वाला माइनस होता है बच्चों? इररिडीमेबल। कौन सा माइनस होता है बच्चों? इररिडीमेबल। अच्छा अब मुझे बताएं अर्निंग्स कितनी है प्लीज बताएं। इधर लिखे ना, लिखे अर्निंग्स, लिखे अर्निंग्स। भाई इधर आना, ये जरा सारे रेस कर दो, सारा रेस कर दो सारा। जी जी इधर देखें, इधर बच्चों इधर देखो, इधर बच्चों ये अर्निंग्स कितनी है बच्चों? बोलो शाबाश। 3 लाख। कितनी है बच्चों? अर्निंग्स। इधर कितनी है? बात समझ गए हैं बच्चों? ये आ गया आपके पास। डन मेरे भाई? और डन है? लें सर। और ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना मैंने थोड़ा चेंज करवाया, ये सेल्फ मेड सवाल इसी तरह थोड़ा सा। जी इधर देखें, इधर आप करें बच्चों 1 लाख। क्या करें बच्चों?
1,00,000 क्या करें बच्चों आप 1,00,000 इसको काट दें बच्चों, इसको काट दें, इसको ऑफ ₹3 को काट दें। इसका तो देखो ना, ये जो डिविडेंड था क्या था बच्चों, ये इसका डिविडेंड दिया तो हुआ रुपीस कितना बच्चों, ये 3,000 रुपए दिया हुआ है ना, ये 3,000 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है बच्चों जी। देखो ये क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल यानी इरिडीमेबल है ना ये चलें जी। आप जल्दी से क्या करें बच्चों, इधर देखें फॉर्मेट बना लें। एक्सट्रैक्ट्स अगर पेपर में आ गए, एक्सट्रैक्ट्स इधर देखें क्या था जी, प्रॉफिट एंड लॉस के बनाने हैं, किसके बनाने हैं बच्चों जी। अगर आगे तो इसका फॉर्मेट क्या होगा जी, पहले मुझे एंटिटी का नाम बताएं। ये सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का है जी बच्चों, माइल्स लिमिटेड जी। एक्सट्रैक्ट्स क्या बच्चों, किसके बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स किसके बच्चों, प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ओके जी, लें जी। साल कितने हैं बच्चों प्लीज बताएं। एक है जी हमारे वाला साल 2011, 2000 नहीं, जगह छोड़े ना, रीस्टेट भी तो करना पड़ सकता है ना, ये ओरिजिनल आ जाएगा। अगर रीस्टेट करना पड़ा तो ये सर जी इधर ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, इधर फिर रीस्टेटेड आ जाएगा 2010। डन डन बच्चों। अच्छा जी बच्चों इधर जी एक्सट्रैक्ट्स का फॉर्मेट इधर आएगा बच्चों, याद रखना सबसे पहले क्या, पैट, फिर क्या आना है बच्चों, बेसिक, फिर क्या आना है बच्चों, और अगर डिस्क्लोजर आ गया तो अगर नहीं अगर कहता है डिस्क्लोज करें अर्निंग पर शेयर, ये दो चीजें तो ठीक है। अगर कहता है रिलेटेड नोट्स भी बनाए जिस तरह इस सवाल में कह रहा है तो बना देंगे 33.1 33.2, याद है कल वाली बातें जी मोहतरम जी। सबसे पहले मुझे पैड बता दें दोनों सालों का पैड बता दें बच्चों। हाँ आगे इधर कितना, और डन है। ओके अच्छा जी बच्चे मैंने इसलिए तो कटवा दिया ना, अगर ये दिया ही ना होता हमने, अगर ये लिखा ही ना होता तो फिर तो आपको पता भी नहीं चलना था कितना आ रहा है। तो बस छोड़ें आप इस बात को, ये 10% भी इसको भी काट देंगे, लें इसको भी काट देंगे, लें छोड़ें बस। वो मसला असल में ये है, अभी जो ये भाई अभी कह रहे थे कि जी वो सर ना बिल्कुल करीब आ जाता है पॉइंट्स में, वो फिर पता नहीं चलता एंटी डाइल्यूटेड और डाइल्यूट, उसके लिए मैंने ये चेंज करवा दिया ना क्वेश्चन, जो इतना करीब आ रहा है। पास पेपर में ऐसा नहीं होता जी, पास पेपर में ऐसा क्यों नहीं होता, वो 6 महीने में एक पेपर बनता है ना जी, तो वो क्या उसका नाम है, उसको रिव्यू भी 7 लोग कर रहे होते हैं, अगर उसमें भी गलती होनी है तो फिर तो अल्लाह हाफिज है बच्चों। इधर तो एक दिन में 6 क्लासेस चल रही होती हैं जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों इधर देखें बच्चों, 1,00,000 रुपया क्या बच्चों, 1,00,000 रुपया क्या बच्चों, सॉरी 1,00,000 नंबर ऑफ, इसलिए मैंने इसके पीछे हिकमत है ना जो आपको चेंज करवाया। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर आम मेरे मासूम दोस्तों 2010 है और क्या है बच्चों 2011। आप मुझे प्लीज बताइएगा, शाबाश सब बच्चे मुतवज्जे होना है जी, प्लीज बताइएगा जी पैट आपके पास है, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जी तो उसका डिविडेंड माइनस कर दें डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, क्या ख्याल है? इसका मतलब है जी अर्निंग्स निकालनी है जी। बताएं 2010 का पैट है आपके पास, और उसने खुद बताया 3,000 रुपया, ये बताया ना इररिडीमेबल, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 2010 के निकाल लें जी, 2010 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी। कहता था बैलेंस इन इक्विटी कंप्राइज, कहता 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जी, 0.2 इधर है 0.2 ईच, क्या है बच्चों, इसको छोड़ें, ये तो हमें चाहिए भी नहीं। मुझे बताएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी 2010 के शुरू में। उसके बाद बच्चों ये बेसिक के लिए रेलिवेंट है, ये किसके लिए रेलिवेंट है बताएं, ये किसके लिए रेलिवेंट है? हाँ इसका जो डिविडेंड है वो बेसिक में भी आ जाएगा। ये दोनों बातें
अगर एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं ये उसके लिए रेलिवेंट होती है, मैं बता देता हूँ आपको भी, छोड़ें। In agreement, in terms of an agreement with the bank, the company has undertaken to have a capitalization issue in order to capitalize excess reserve. In accordance with this agreement, there was a capitalization issue. ये आपको उस दिन बताया था। बोनस शेयर के तीन चार और नाम भी हैं, कैपिटलाइजेशन इशू, स्क्रिप डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड, ये सारे बोनस शेयर्स के नाम है। कहता ऑफ वन, ऑफ एक नया, जिसके पास कितने हैं बच्चों, 2, और ये 1 जुलाई पे हरकत हुई। ओके बच्चों, ये तो फिर वो एडजस्टमेंट फैक्टर इसका आ जाएगा ना वेटेड एवरेज शेयर्स में। छोड़ें अभी इस बात को। 2010 में मुझे बता दें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी, 2010 में बता दें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2010 में, बताएं बच्चों। 1 मिलियन। कितने हैं बच्चों, 1 मिलियन जी, बताएं जी। 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर जी, प्लीज बताइएगा जी कितना आता है। 0. लें सर, आ गया बच्चों, ये ओए आ गया 0.22। डन बच्चों, और ठीक है चांद, ओके आ जाए सब बच्चे, शाबाश आ जाए। ओ ठीक है, आप क्या करेंगे, हैं आप क्या करेंगे, डाइल्यूटेड काट दें, ये काट दो ये जी जी। 2010 बताएं बच्चों, डिस्क्रिप्शन, फिर बच्चों, फिर ये क्वेश्चन इसमें जान तो है नहीं, तो क्यों करवा रहे हैं सर आप बच्चों। एक्सट्रैक्ट्स वाली बात बतानी थी, दोबारा एक दफा नोट्स बनवाने थे, दोबारा एक दफा नोट्स बनवाने और 2 सालों के बनवाने हैं जी। डिस्क्रिप्शन में बताएं बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, क्या बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट जी कितना जी, बताएं प्लीज। ये बच्चों ने 2023,000 लिख देना है, ऐसे चेप देना है। और बच्चों ये अर्निंग्स हैं जी, रुपीस में होती हैं, एक ही दफा ऊपर लिख देता हूं। ये कितना जी, 1, और ये कितना, ये 0. बच्चों इधर से मैंने वो फॉर्मूला बनाया था ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आया। अगर ये दिस है तो दिस आ जाएगा, ये है आ जाएगा ना, बैलेंसिंग जी। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने ऐड हुए बच्चों इसमें, सॉरी अर्निंग्स कितनी ऐड हुई बच्चों, 3,000 रुपए की। कितने की बच्चों, ठीक है जाहिर साहब, ठीक है जी। 3,000 की क्या होगी यासिर इसमें ऐड, अर्निंग्स। ये देखो ना लिखा हुआ है ना, ये तो खुद बताया हुआ है उसने ये। और मेरे भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने से बढ़ने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने से बढ़ने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जी 1 लाख नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके बच्चों, कितने सर, 1 लाख। ये मैंने 10,000 से चेंज करवा के 1 लाख कर दिया, वरना बच्चे वो इतना करीब आना, आपने कंफ्यूज हो जाना है जी। बताएं 11 लाख इधर, आपको समझ आई है बात, आपको समझ आई है ये, वो आप सही कह रहे हैं कि सर वैसे तो 30,000 बनेगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10% करें ना तो 1 लाख पे तो वो कितना बनेगा जी। तो वो मैंने चेंज करवा दिया ना बच्चों, जानबूझ के चेंज करवाया जी। बताएं जी, हाँ ये तो इधर इतना करीब आ रहा है। जब ये करेंगे 10,000 फिर तो 0.22 पता नहीं क्या आ जाएगा वो जी, या 19 जो भी है। बताएं जी डाइल्यूटेड है, डन बच्चों, डन। इधर लिख दूंगा मैं, आपने कुछ नहीं देखा बच्चों, ये लें जी। मौलाना क्या हुआ जी, अच्छा
जी चलें, छोड़े छोड़े, इग्नोर करें, बहुत सारी बातें जिंदगी में इग्नोर करने वाली होती हैं, छोड़े, जवाब देना जरूरी नहीं होता। जी ओके सर जी, ओके है बच्चों। अब ना मैं इस तरह करता हूं, मैं ना नोट्स बनाता हूं, इस साल के पहले नोट्स 2 दफा बनाऊंगा ना। अगर मैं इकट्ठे बना लूंगा टाइम सेव होगा, लेकिन उस टाइम सेविंग का फायदा नहीं है ना, समझ नहीं आएगा। 2 दफा बनाते हैं। इधर देखें जी, असल में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ना याद हो जाए ये 33.1। जी क्या था भला जी? बेसिक ईपीएस कैसे आती है, ये था बेसिक ईपीएस कैसे आती है जी? बेसिक ईपीएस असल में फॉर्मूला बताएं। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय अब इसको खत्म कर दें इधर से। बताएं अर्निंग्स कितनी थी बच्चों? ओ यार वो जगह कम है ना। टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। चलें अब जरा मैनेज कर लूंगा, मुझे भूल गया 2 साल है। इधर आएगा 10 और इधर क्या आएगा बच्चों? ये 11 क्यों कहते हैं? ये 11 होता है। 11 क्या जी? ये अर्निंग्स बताएं बच्चों, अर्निंग्स बताएं। हाँ जी कितना जी? 0.22। ओके ठीक है भाई, ठीक है। इस्लामाबाद जिनके एग्रीमेंट हुआ पेपर पास करो तो शादी। जी अच्छा जी, शर्मा गया जी। अच्छा जी 33 जी कितना जी? अच्छा वो शुरू ना हो जो कि असल में मेरा भी हुआ था, फिर मसला बन गया। अरे बस छोड़े आप, जो वो बंदा फिर अपनी हिस्ट्री में चला जाता। आपको नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ, बंदा फिर अपने वो यार बस छाड़े यार, फिर किसी दिन बताऊंगा। ले अभी पेपर गए, वो यार तुझे बात बतानी थी, आज ना चाय पीने चले, अगले के भी 3 घंटे के आपके भी गए। चलें जी। जी मोहतरम, अर्निंग्स G2 डिवाइडेड बाय, पहले फॉर्मूला लिखिए ना। फिर इस तरह ये रेस कर दें। अगर आपको याद हो गया है तो बस ठीक है, फिर देख लें जैसे भी है। सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी? जी बच्चों, इधर कितना आएगा? 2,23,000। यही था, इसकी सीध में देखना है ना। और जी कितना? ओके सर, ओके बच्चों, ओके सर। जी बच्चों, बेसिक अर्निंग है ना, बेसिक, और थोड़ी जगह छोड़ के इधर क्या लिखना है आपने? बताएं पहले। नहीं चलने दे, जुमे के बाद पार्ट होगा दूसरा। जी इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर आप जरा गौर से सुननी है बात। अब इसके लिए देखना किसको है बच्चों?
इसके लिए किसको देखना है? नहीं ना ना, डाइल्यूटेड कहो। क्या कहो बच्चों? जी, इधर देखें, डाइल्यूटेड देख लेंगे ना तो बच्चों ये देखो ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या बना जी? ये रुपीस में होगी, किस में होगी बच्चों? और एंडिंग पॉइंट क्या है? तो डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? वो है क्या? कन्वर्टेबल। ओके सर, डन मेरे भाई। यार रोला पड़ गया ना था का, फिर चलो अब देखते हैं जी। अपने हाथ से 2-4 दफा बनाएंगे तो समझ आएगी ना भाई। रट, इसको लिखो 3-4 दफा, आपको याद हो जाए। आए तो चेप दो पहले, फॉर्मेट चेपो। अगर ये आया ना पेपर में तो फॉर्मेट पहले चेप देना है आपने जी। बेसिक और बच्चों जी, आ जाए सब बच्चों इधर। इधर क्या होगा बच्चों? 1 लाख, 1 मिलियन। ये है जी 2000 क्या 10, ये आ जाएगा 11। एंडिंग पॉइंट क्या है बच्चों? जी, जो सोल्यूशन है बच्चों वो फिर अपने अंदाज में हुआ है, उसको आप इग्नोर करें, मैंने चेंज करवाया हुआ है जी। बताएं जी। ओके सर, ओके भाई जी, डन भाई। अगला साल आप खुद करेंगे? वो होना नहीं ना आपसे, मतलब कि आपने करना नहीं है तो बहुत सिंपल, वो आपने करना नहीं है, ये मसला है। ऐसे ही है ना भाई जी। इधर तक आगे सब बच्चे? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं? अब मेरे भाई आपको ना भाई इधर देख लो आप फिर जरा, अब जरा जुमे का भी टाइम है तो मैंने 5 मिनट में ये वाइंड अप कर देना है। इधर देखें, इधर अब आपको ना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स देखने पड़ेंगे। क्या देखना पड़ेगा? 2011 के शुरू में बच्चों कितने शेयर्स थे? 1 मिलियन। कितने थे बच्चों? और बोनस शेयर 1 जुलाई पे आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं बच्चों? अच्छा जी, तो इसका मतलब है 6/12 टाइम पीरियड आया। और आपको बता दिया जी, एक मिलेगा जिसके पास कितने हैं बच्चों? 2। कहता जी ऑफ 1 फॉर एवरी कितने हेल्ड? 2। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आया जी? कहता 2। नहीं नहीं, इस तरह निकालते हैं बच्चों एडजस्टमेंट फैक्टर। इसमें आपने कन्वर्जन नहीं करनी डायरेक्ट ना जी। कहता जी ये एडजस्टमेंट फैक्टर निकालें, डाइल्यूटेड थोड़ी है। 2, 1 और ये 3, तो 3/2 बना। क्या बना बच्चों? 3/2। कितना बना बच्चों? 3/2 बना ना जी। 3/2 एडजस्टमेंट फैक्टर है, समझे? डाइल्यूटेड में ना चेपें जी। 3/2, 3/2 क्या बना बच्चों? अच्छा जी, वो जो आप कह रहे हैं ना 1/2, वो आप डाइल्यूटेड में डायरेक्ट काम करते हैं। अगर आपने न्यू शेयर्स निकालने हैं तो फिर ठीक है, 1/2 ही होगा। अच्छा जी, कितने आए बच्चों? ये कितने आगे बच्चों? ये 3/2 से 15 लाख, और इधर 6/12। डन। और एडजस्टमेंट फैक्टर भी एज इट इज यही चेप देना है। डन। आपके पास अब शेयर्स कितने हो गए जी? 15 लाख। कितने हो गए बच्चों? 15 लाख। कितने हो गए बच्चों? यार ये तो बहुत आसान है ना ये तो। अच्छा, मुझे बताएं इस साल की, ये बताएं, ये बताएं ये अर्निंग्स कितनी है बच्चों? जी, इसका मतलब 3 लाख हो गया ना। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, वो उधर लिखा भी हुआ है जी। कितना जी? 15। बताएं बच्चों बेसिक ईपीएस इस साल की? 0 पॉइंट, फिर 0.20। अच्छा, 0.20 कितना हो गया बच्चों? 0.20। 0 पॉइंट कितना बच्चों? 20। अब आप में से कोई बच्चा मुझे डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन करवा दे जी। डाइल्यूटेड किस साल की डाइल्यूटेड बच्चों? जी
डिस्क्रिप्शन। आप सॉल्व, आप इधर देख ही लें एक दफा, आपको समझ तो आ जाए कम से कम क्या हो रहा है। वेटेड एवरेज शेयर्स, ईपीएस और क्या जी। क्वेश्चन होने को तो बच्चों क्वेश्चन तो 15 मिनट में भी हो जाता है, फिर वो समझ हर बच्चा एक लेवल पे नहीं बैठा होता ना, उसका दिमाग काम इतना नहीं कर रहा होता जी, इसलिए स्लो स्लो स्लो। इसलिए मैं पहले बता दिया, इधर थोड़ा तेज काम होने लगा है, पहले मैंने बता दिया जी ऑनलाइन वाले, इसलिए 1 पे करो, शाबाश जी। जी मेरे भाई मुझे बताएं जी बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट क्या बच्चों जी, कितना 3 लाख डिवाइडेड बाय 15, कितना आया जी। और इस वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ एक ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, वो क्या है जी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल क्या बच्चों, प्रेफरेंस, सेम डिटो कॉपी पिछले साल वाला। इधर क्या आ गया जी, 3,03,000, ऐसे ही है। इधर कितना आया जी, 16 लाख। ये कितना आया, 19 कर दें फिर आप, थोड़ा सा डाइल्यूटेड। क्या भाई, हमें इससे गर्ज नहीं है तो डाइल्यूटेड ना लें सर। डन डन मेरे भाई, डन ओके भाई। अगर नोट्स वाला सवाल आया तो पहले ये कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी ना, या जादू से हो जाना है। नहीं नहीं जादू से नहीं होना, यहां तो फिर वो सारा डेटा आपको खुद बता दे जी। उमर साहब ठीक है जी, चले आप फिर जल्दी से बताएं बच्चों, ये बता दें इधर जल्दी से। अब ये मिसिंग हो जानी है, मिक्सिंग हो जानी है। चलें जी, कितना बच्चों ये कितना था जी, ये कितना, ओके बच्चों, ओए ओके है, डन है बच्चों, डन भाई। अगर आप समझ लेंगे ना एक दफा, फिर घर जाके बेशक तसल्ली से तस्वीर ले लेना, नोट कर लेना। अभी ये नोट भी करोगे फिर समझ नहीं आनी है आपको, आपने कहना क्वेश्चन मुश्किल था, पता नहीं क्वेश्चन में जान है ही नहीं जी। आप तस्वीर ले लेना, घर जाके कर लेना भाई एक ही दफा। आप डाइल्यूटेड बताएं बच्चों, डाइल्यूटेड इसकी सीध में देखना है जी, बताएं जी। इस साल, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना बच्चों, 3 लाख जी। और इधर बच्चों 0. डन डन बच्चों जी। आप तो खुला खुला करेंगे ना तो लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डन। अब अर्निंग्स 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 2023, ये नहीं सॉरी 10 और ये 11, इधर जगह है जी। बताएं बच्चों, बेसिक बताएं, शाबाश। देखें देखें नहीं देखें देखना किसको है, पहले ये बताएं डाइल्यूटेड किस साल वाली, 23 का काम, 11 का काम कर रहे हैं ना, 11 ये बताएं जी कितनी बेसिक। डन डन बच्चों जी। नंबर ऑफ शेयर्स देख लें, ये शेयर्स हैं, इसको देखना है, इस कॉलम को देखेंगे तो ये बनेगा, इस कॉलम को देखेंगे ये बनेगा जी। एंडिंग पॉइंट, अगर आप तरतीब से चलना तो ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे सीध में बिल्कुल। डन डन बच्चों, डन ठीक है भाई, और सही है बच्चों जी। इधर देखें बच्चों, एक मिनट, आप इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में ना ये लियाकत इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ना बच्चों 2-3 चीजें सिखाने वाली हैं। अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही गलत हो फिर क्या करेंगे, सही है ना।
इस 2-3 चीजें मिक्स होके आ रही हैं इधर। एक तो प्रॉफिट गलत है, एक जब उसने सुन लो भाई, एक उसने जब अपनी मर्जी के क्लोजिंग बैलेंस दिए हों, उसको भी सही करना पड़ेगा ना, फिर उसको भी सही करना पड़ेगा। बहरहाल सीखने वाली चीजें हैं 2-3 इसमें, तो ये लेक्चर लाजमी लेना है आपने। चलें जी सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह